मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं चाहे। हिंदी फिल्मी जगत का पहला डांसिंग सुपरस्टार जो जंपिंग जैक के नाम से मशहूर था। सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे। मनमोहिनी सी सूरत वाला ये सुपरस्टार 70-80 के दशक की सभी हीरोइन इनके साथ जोड़ी बनाना चाहती थी। इस एक्टर की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में बनी रही। इन्होंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की कोशिश की और अपने बचपन की गर्लफ्रेंड को भी धोखा दिया। और शादी के बाद इनके 4 अफेयर्स चलते रहे और बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना रहा। आप यकीन नहीं करोगे, इनके चाचा की लड़की ने इनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया कि इस एक्टर को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। क्या थी वो सच्चाई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के भरे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के बेस्ट एक्टर जितेंद्र जी की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके फिल्मी करियर और जीवन से जुड़े किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अमरनाथ और माताजी का नाम कृष्णा कपूर था। इनका नाम रवि कपूर रखा गया। जितेंद्र जी का परिवार उनके जन्म के ठीक 1 महीने बाद अमृतसर को छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई में एक चोल में रह रहे थे। जितेंद्र जी की पढ़ाई पास ही के स्कूल में हुई और इसके बाद वे इंटर क्लास के लिए सिद्धार्थ कॉलेज में गए और वहां पर उनकी दोस्ती राजेश खन्ना के साथ हुई। दुनिया छूटे यार न छूटे, ज्ञान से बढ़कर यार। जितेंद्र जी के पिता और चाचा दोनों ही फिल्मों के लिए ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर जाते थे। अलग अलग स्टूडियो में उन्हें ज्वेलरी लेकर जाना पड़ता था। एक बार ज्वेलरी लेकर वे महान फिल्म मेकर वी शांताराम के स्टूडियो में पहुंचे। जितेंद्र जी का मन हुआ कि वे भी शूटिंग को देखें, लेकिन उन्हें स्टूडियो के अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वे भी चाहते थे कि वे भी एक एक्टर बने। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वी शांताराम को पता चल जाता है कि रवि कपूर को एक्टिंग करने का बहुत शौक है और फिर उन्होंने एक दिन स्टूडियो में उन्हें बुला लिया और उन्हें एक जूनियर आर्टिस्ट का छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। तू तो बिल्कुल मेरी तरह है यार, चला मेरे साथ, आजा। वी शांताराम ने ही उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। लगभग एक डायलॉग को बोलने के लिए उन्हें 30 टेक लेने पड़े। वे ठीक से डायलॉग बोल भी नहीं पा रहे थे। इस फिल्म का नाम था नौरंग। सुबह निकलता है, फिर से पढ़िए। सूरज। सूरज। सुबह निकलता। और बहुत ही छोटा सा रोल उन्हें मिला, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी और 5 साल तक वे ऐसे ही दर बदर स्टूडियो के चक्कर काटते रहे। इसके बाद सन 1964 में वी शांताराम ने दोबारा गीत गाए पत्थरों ने इस फिल्म में उन्हें अभिनेता के रूप में काम दिया। जितेंद्र जी की मेहनत रंग लाई और ऐसा काम किया कि फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जान पहचान बढ़ गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितेंद्र जी ने लगभग 250 फिल्मों में और निर्देशक के रूप में भी काम किया। इनकी कुछ फिल्में जैसे फर्ज, हमजोली, कारवा, विदाई, दुल्हन, धर्मवीर, परिचय, तोहफा, हिम्मत वाला जैसे महत्वपूर्ण फिल्में हैं। तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने। आइए अब बात कर लेते हैं उनके प्रेम प्रसंग और शादी के बारे में। सबसे पहले उनकी लाइफ में जो लड़की आई थी उनके बचपन की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी थी।
जो अब उनकी धर्मपत्नी शोभा कपूर है। जितेंद्र जी की मुलाकात शोभा से 14 साल की उम्र में जुहू चौपाटी पर हुई थी। इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे धीरे और पहली ही मुलाकात में जितेंद्र को शोभा दिल दे बैठी थी। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। उसी समय जितेंद्र के पिताजी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद जितेंद्र जी के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। कुछ दिनों के बाद शोभा ब्रिटिश एयरलाइन में एयर होस्टेस बन गई। इस कारण शोभा को ज़्यादातर विदेश में ही रहना पड़ता था। दोनों के बीच दूरियां बन गई और इस दूरी का फ़ायदा उठाया जितेंद्र ने और उनकी कुछ खास हीरोइनों ने। वे शोभा को भुलाने लग गए थे। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में आती है रेखा। जितेंद्र जी की बड़ी फ़ैन रही है। रेखा उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोती थी। जब दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला, दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। एक बेचारा की फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का अफेयर चर्चा में बनने लगा। दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। फिल्म भी हिट रही। दोनों हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। अगले साल एक और फिल्म अनोखी अदा में दोनों फिर एक साथ नजर आए। ओ नैना तेरे नैना ओ बात बताते हैं। दोनों का प्यार जनता के सामने आ गया था। लेकिन जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा और जितेंद्र का बचपन का प्यार। जितेंद्र जी शोभा को छोड़ना नहीं चाहते थे। रेखा और जितेंद्र के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद रेखा समझ गई कि जितेंद्र जी सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। फिल्म शूटिंग के दौरान जितेंद्र जी अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक बात बोल रहे थे कि रेखा उनके लिए सिर्फ एक टाइम पास है। और फिर दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ और इसके बाद दोनों का रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो गया। अब तुम हाथ में जोड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ, अरे जा जा, बड़ी आई जाने की धमकी देने वाली। तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। इसके बाद जितेंद्र का दिल आ जाता है हेमा मालिनी पर। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में। कम लोग जानते हैं जितेंद्र और हेमा मालिनी की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा थी। जितेंद्र शोभा को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मौके पर ही शादी टूट गई। जितेंद्र जी ने हेमा मालिनी को चुराया था। हेमा मालिनी जी से संजीव जी बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे कह नहीं पा रहे थे। संजीव जी ने ये बात कहने के लिए अपने दोस्त जितेंद्र जी का सहारा लिया और उन्हें कहा कि हेमा मालिनी को जाकर कहे कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। पर जितेंद्र जी ने उसका उल्टा ही किया। दुनिया के डर को निकाल दे, मेरी पतली कमर में हाथ। संजीव की बात न कहकर अपनी प्यारी प्यारी बातों में हेमा मालिनी जी को फंसा लिया। 1973 में फिल्म शूटिंग के दौरान एक दूसरे को समय मिला एक साथ बिताने का। जब जितेंद्र जी को पता चला कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी से प्यार करती है, लेकिन हेमा मालिनी के घर वाले नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी शादी के लिए धर्मेंद्र से शादी करे, क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे। और जब हेमा के घर वालों को पता चला कि जितेंद्र जी हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों का परिवार मद्रास के लिए रवाना हो गया और जब ये खबर मुंबई में छपी तो धर्मेंद्र जी शोभा सिप्पी के साथ मद्रास पहुंच गए और शादी समारोह में पहुंचकर दोनों ने खूब हंगामा किया और शादी टूट गई। इस घटना के बाद जितेंद्र जी शोभा सिप्पी को खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र जी की प्रेम कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई और शादी के बाद भी वे अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखा। जब उनकी ज़िंदगी में श्री देवी जी आती है, इसके बाद वे बहुत सीरियस हो जाते हैं। लेकिन शोभा ने समय रहते हुए उन्हें अड़े हाथों ले लिया और 1983 में जब
हिम्मत वाला फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी जी और धर्मेंद्र जी की जोड़ी थी। दोनों का अफेयर चर्चा का विषय बनने लगा, लोगों के सामने आग की तरह फैल गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना। श्रीदेवी जब शोभा को दोनों के प्रेम प्रसंग का अच्छे से पता चला तो जितेंद्र जी और शोभा में काफ़ी तनाव बढ़ गया। इसी तनाव को दूर करने के लिए जितेंद्र जी ने एक प्लान बनाया कि श्रीदेवी को घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाने का, और जब वे श्रीदेवी जी को घर पर लाए तो उनकी पत्नी शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की श्रीदेवी सालों तक नहीं भुला पाई। और फिर इसके बाद दोनों की मुलाकात भी ख़त्म हो गई, दोनों की दोस्ती भी ख़त्म हो गई। इसके बाद वे जया प्रदा को डेट करने लगे, और जब जया प्रदा को भी पता चला कि जितेंद्र जी उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद जया प्रदा ने भी उनसे दूरियां बना ली, और इसके बाद उनका नाम रीना रॉय के नाम के साथ भी जुड़ा। जितेंद्र जी और रीना रॉय का काफ़ी दिनों तक रहा, लेकिन रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बिजी थी, इसलिए उनका एक किस्सा ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इसके बाद 75 साल की उम्र में एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आए, जब उनकी चाचा की लड़की ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया, लेकिन जितेंद्र जी ने उन सब आरोपों को झूठा बताया और जितेंद्र जी को इन आलोचनाओं का बहुत ही सामना करना पड़ा, बड़ा मुश्किल हो गया था। कुछ दिनों के बाद मामला शांत हुआ। दोस्तों, जितेंद्र जी का ये जीवन परिचय आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और आप ये भी बताना कि उनकी मूवी आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है। आपके पास यदि जितेंद्र जी से जुड़ा कोई किस्सा हो तो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।